राधे राधे। आज का टॉपिक है कि शनि की साढ़े साथी में क्या-क्या होता है। वैसे शनि की साढ़े साथी को 3 फेजेस में बाँटा जाता है। पहली फेज होती है 2.5 साल की, दूसरी फेज होती है दूसरे 2.5 साल की और तीसरी फेज होती है 2.5 साल की। शनि को क्योंकि कर्म और न्याय का देवता माना जाता है, तो अभी तक आपने जितने भी संचित कर्म किए हैं, जितने भी कर्म किए हैं, उन्हीं का फल आपको ये साढ़े साथी में मिलता है। आपने सुना होगा कि बहुत लोग साढ़े साथी में बहुत अमीर हो जाते हैं, बहुत अच्छा होता है उनके साथ और बहुत से लोगों के साथ बहुत बुरा होता है। तो इसीलिए होता है कि शनि आपके कर्मों का फल देते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों। तो सबसे पहले जानते हैं कि फर्स्ट फेज में क्या होता है, यानी कि शुरू के 2.5 साल में क्या होता है। तो शुरू के 2.5 साल में जैसे ही साढ़े साथी शुरू होती है, साढ़े साथी शुरू होने के 1-2 महीने पहले से ही, यानी कि आपकी अगर साढ़े साथी शुरू हो रही है मार्च से, तो जनवरी से ही आपको उसके फल दिखने लग जाते हैं। तो शनि की साढ़े साथी की फर्स्ट फेज में आपको घबराहट होने लगती है, एंजाइटी होने लगती है। किस चीज की? फ्यूचर की। आप सोचने लगते हैं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। जिसकी भी साढ़े साथी शुरू होती है, उसको ऐसा लगने लगता है कि फ्यूचर में कुछ गड़बड़ हो जाएगा या फ्यूचर में कुछ गड़बड़ हो गई तो अभी सब कुछ सुधार लेता हूँ। तो वो यही सोचता रहता है, यही उसको घबराहट होती रहती है कि मैं क्या करूँगा? और यहीं से पता चल जाता है कि उस व्यक्ति की साढ़े साथी कैसे जाने वाली है। अगर इस घबराहट से वो व्यक्ति घबरा गया और सिर्फ घबराया, उसने कुछ बदलाव नहीं किए या फिर कोई डिसिप्लिन में नहीं आया, तो मतलब उसकी ये जो साढ़े साथी है वो खराब जाने वाली है। और जो व्यक्ति इस घबराहट की वजह से सुधर जाए या बोले कि अभी तक मैं सुधरा नहीं था, डिसिप्लिन में नहीं था, अब डिसिप्लिन में आऊँगा और डिसिप्लिन में आने लगे और मेहनत करने लगे, तो समझ लो कि उसकी साढ़े साथी अच्छी जाने वाली है। और इसीलिए ये जो फर्स्ट फेज़ होती है शुरू के 2.5 साल, उसमें दूसरी जो चीज़ होती है व्यक्ति के साथ, वो होती है चेंज। अब वो चेंज किसी भी प्रकार का हो सकता है। आपके डिसिप्लिन में चेंज हो सकता है, आपके रूटीन में चेंज हो सकता है, आपकी जॉब में चेंज हो सकता है। आप जॉब स्विच कर सकते हैं या एक जगह से दूसरी जगह आपका ट्रांसफ़र हो सकता है या फिर आप एक शहर से दूसरे शहर में रहने जा सकते हैं, एक घर से दूसरे शहर में रहने जा सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का जो ये चेंज होता है, वो साढ़े साथी की जो फर्स्ट फेज़ है, वो लेकर आती है। और इसी के साथ ये भी हो सकता है कि आप पहले जॉब कर रहे थे और आपने जॉब छोड़कर बिज़नेस शुरू कर लिया। तो इस प्रकार के जो बदलाव हैं, वो शनि की साढ़े साथी की फर्स्ट फेज लेकर आती है। व्यक्ति को निखारने के लिए शनि ऐसा करवाता है, शनि ऐसा करवाते हैं व्यक्ति को निखारने के लिए, ताकि उसके टैलेंट्स, उसका पोटेंशियल बाहर आ सके और वो कुछ बड़ा कर सके। और एक और बात, आप जहाँ जाते हैं, जैसे कि आपने एक जॉब से दूसरी जॉब में बदलाव किया, तो वहाँ पे आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि शनि जानबूझकर आपको ऐसी जगह भेजते हैं, जहाँ आप कंफर्टेबल ना रहो और जहाँ कंफर्टेबल नहीं होते हैं, वहीं आप सबसे ज़्यादा निखर कर आते हो और उसी वजह से आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हो। तो जहाँ भी आप दूसरी जगह जाओगे, जैसे कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में या एक जॉब से दूसरी जॉब में, वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर मिलेगा आपको और ज़्यादा परेशानियाँ मिलेंगी। लेकिन ये शनि इसीलिए कराते हैं ताकि आप ज़्यादा निखर जाओ और ज़्यादा आगे बढ़ो। और अगर आपने इस प्रेशर से लड़कर आगे बढ़ गए, तो आपकी शनि की साढ़े साथी बहुत अच्छी जाएगी और आप बहुत आगे बढ़ोगे। बहुत बार ऐसा होता है कि शनि आपको ऐसी ऐसे थॉट्स देते हैं कि आप बदलाव करो, लेकिन आप सोचते हो कि नहीं, यहाँ पे ही अच्छा है, अगर दूसरी जॉब में जाऊँगा या जाऊँगी तो पता नहीं ज़्यादा प्रेशर मिले, कोलीग्स कैसे मिलेंगे, बॉस कैसा मिलेगा, इसीलिए वो नहीं जाते हैं। लेकिन जब जब शनि आपके मन में थॉट्स डालते हैं साढ़े साथी में बदलाव करने के, तो आपको बदलाव कर लेना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि तभी आप आगे बढ़ोगे। लेकिन इसी के साथ-साथ शनि आपको लेज़ी भी बनाते हैं। शनि की साढ़े साती में आप लेज़ी हो जाते हैं और दूसरी बात ये कि आपकी नींद खराब होने लगती है। शनि आपकी नींद खराब कर देते हैं। आप देर से सोना शुरू कर देते हैं और आपकी नींद सुबह जल्दी नहीं खुलती या फिर रात में बीच-बीच में आपकी नींद खुलती है।
तो शनि आपको ये जो लेज़ी होने वाली परेशानियाँ या नींद ना आने वाली परेशानियाँ तब तक देंगे, जब तक आप फ़िज़िकल लेवल पे चेंज नहीं हो जाते। यानी कि अपना रूटीन चेंज नहीं कर लेते या कोई एक्सरसाइज़ या अच्छा कोई मेडिटेशन शुरू नहीं कर देते, तब तक शनि आपको ये परेशानियाँ देंगे। और जब आप डिसिप्लिन में आ जाएँगे या कोई रूटीन बना लेंगे, तो ये जो आपकी परेशानी है लेज़ी होने वाली या नींद वाली, वो ठीक होने लगेगी। तो शनि की साढ़े साती की जो दूसरी फ़ेज़ होती है, उसमें आपको फाइनेंशियल लॉस का खतरा होता है। तो इसीलिए इस टाइम पर इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, रिस्की जो एरिया होते हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपके संचित कर्म के हिसाब से अगर को आपको फल मिला, अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, तो आप अगर इन्वेस्ट भी करेंगे तो बहुत अच्छा वो डबल हो जाएगा पैसा या फिर अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन अगर संचित कर्म में कुछ गड़बड़ है, तो आपको फाइनेंशियल लॉस बहुत हो सकता है। तो सेकंड फेज़ में ये होता है। आपके जो काम है वो धीरे-धीरे होने लगते हैं। हर काम में बहुत बाधाएँ आने लगती हैं और हर काम डिले होने लगता है। तो पेट में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और इसके बाद आपके साथ ये होता है कि आप अकेले रहने लगते हैं और इसके अलावा आपका भगवान में मन लगने लगता है। मतलब आप प्रार्थना करने लगते हैं, आप मंत्र पढ़ने लगते हैं और हरि वंदना करने लगते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले आप नास्तिक होंगे या इतने धार्मिक नहीं होंगे, लेकिन स शनि की साढ़े साती आपको धार्मिक बना देती है।